सब्जी ले लो सब्जी, ताजी सब्जी। भिंडी, लौकी, टमाटर सब ताजा हैं। सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, ताजी सब्जी। अरे माँ जी, आज तो भिंडी बड़ी ताजी लग रही है। कितने की दे रही हो? बेटा, बस तुम्हारे लिए 2 रुपए किलो। खुद के आंगन में उगाई है, देखो। ऐसी चमकती हुई भिंडी पूरे गांव में नहीं मिलेगी। अरे माँ जी, सच में बड़ी अच्छी भिंडी है। लेकिन लौकी का क्या भाव है? लौकी भी देख लो, एकदम नरम और ताजी। 3 रुपए में 2 लौकी दे दूंगी। माँ जी, तुमने अपनी सब्जियों में क्या डाला है? ऐसी सब्जी तो बाजार में भी नहीं मिलती। कुछ नहीं बेटा, बस गोबर की खाद और अपने प्यार से उगाई है। मेरी सब्जियां खाने से शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। हाँ माँ जी, तुम्हारा प्यार ही तो इन्हें इतना खास बनाता है। अच्छा, मुझे 1 किलो भिंडी और 2 लौकी दे दो। बस अभी देती हूँ। और कुछ चाहिए तो बताना। आज टमाटर भी बड़े लाल लाल हैं। माँ जी, टमाटर तो सच में बड़े अच्छे लग रहे हैं। 1 किलो यह भी दे दो। लो बेटा, ये लो। टमाटर तो मेरे दिल के टुकड़े जैसे हैं। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी सब्जी। भिंडी, लौकी, टमाटर सब ताजा हैं। सब्जी ले लो सब्जी। माई, ये भिंडी कितने की है? जान की बेटा, 2 रुपए किलो। ले जाओ, एकदम ताजी है। माई, वो आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। बच्चों को 2 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला है। सोच रही थी अगर आप। अरे बेटा, ये क्या कह रही है? बच्चों के पेट खाली रहें, ये कैसे हो सकता है? पैसे की चिंता मत कर, जितनी सब्जी चाहिए ले जा। लेकिन माई, मैं ऐसे कैसे ले लूं? आपके लिए भी तो ये मेहनत की कमाई है। मेरी मेहनत का असली फल तो यही है कि तुम्हारे बच्चे भूखे ना रहें। सब्जी का क्या है, फिर उग जाएगी। पर भूख से बच्चों का दर्द मैं देख नहीं सकती। माई, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आप जैसा दिल सबके पास हो तो कोई भूखा ना रहे। चल, अब ज्यादा बातें मत कर। ये भिंडी, लौकी और टमाटर ले जा। और हाँ, पालक भी ले ले। बच्चों के लिए साग बना लेना। जानकी कमला के पैर छूकर सब्जियां ले जाती है। कमला उसे जाते हुए देखती है। ये पैसे वैसे क्या चीज है? असली दौलत तो यही है कि किसी के चेहरे पर खुशी ला सको। माँ जी, ये सब्जियां तो सच में गजब की हैं। कितनी हरी भरी लग रही हैं। तुमने बड़ी मेहनत की है इन पर। अरे बेटा, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ये पौधे मेरे बच्चों जैसे हैं। इन्हें प्यार से पालती हूँ, तभी तो ऐसे लहलहाते हैं। लेकिन माँ जी, इतनी उम्र में ये सब करना आसान तो नहीं है। सारा दिन सब्जियों की खेती में काम करना, फिर सब्जियां तोड़कर गांव जा जाकर बेचना। अकेले कैसे संभाल लेती हो? क्या करूं बेटा, किसके भरोसे बैठ जाऊं? जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये पौधे ही तो हैं जो मुझे जीने का सहारा देते हैं। लेकिन माँ जी, अकेले कब तक ये सब करोगी? तुम्हारा मोहन अगर लौट आए तो तुम्हारा ये बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। आखिर वो तुम्हारा इकलौता बेटा है। बेटा, उसकी राह देखते देखते मेरी आंखें थक गई हैं। न जाने वो किस हाल में होगा। एक बार गया तो फिर मुड़कर नहीं आया। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जहां भी हो, सुखी हो। उसकी चिंता में अपना हौसला नहीं तोड़ सकती। ये सब्जियां ही मेरी ताकत है। इनसे मुझे सहारा मिलता है। माँ जी, आप सच में बहुत हिम्मती हैं। आपकी तरह हर किसी में इतना धैर्य नहीं होता। पर मोहन भाई को लौट आना चाहिए। माँ का सहारा बनना तो बेटे का धर्म है। सच कह रही हो गंगा, हर माँ यही चाहती है। पर अब मैं उम्मीद करना छोड़ चुकी हूँ।
मुझे अब इस मिट्टी और इन पौधों से ही अपना सहारा मिला है। इन्हें देखकर मुझे लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही। माँ जी, अगर कभी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। मेरी बहू को मैं पसंद नहीं थी, कहती थी कि मैं बूढ़ी और काम के लायक नहीं। मोहन भी उसकी बातों में आ गया और मुझे इस घर में अकेला छोड़कर चला गया। माँ, मैं पूरे स्कूल में प्रथम आया हूँ। मेरा बेटा तो बहुत होशियार है। एक दिन तुझे बड़ा आदमी बनते देखूंगी। हे भगवान, लगता है आज बारिश नहीं रुकने वाली। अगर बारिश नहीं रुकी तो मैं सब्जियां कैसे बेचने जाऊंगी? मेरे पास तो छाता भी नहीं है, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी सब्जी, भिंडी, लौकी, टमाटर सब ताजा हैं। सब्जी ले लो। यह क्या कमला, तू बारिश के समय में भी सब्जी बेच रही है? तू जो कर रही है वो हर कोई नहीं कर सकता। अकेले जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। काका, मेरा बेटा तो चला गया, पर ये गांव ही मेरा परिवार है। यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ अपना सा लगता है। तू सच कहती है कमला, पर इस उम्र में इतनी मेहनत करना आसान नहीं। तुझे देखकर तो लगता है जैसे तू अपनी जान की ताकत इन पौधों और इस जमीन में डाल देती है। क्या करूं काका, जीवन में कई मुश्किलें आईं, लेकिन इन पौधों ने ही मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी है। जब तक ये हाथ चल रहे हैं, सब्जियां बेचने और इनकी देखभाल करती रहूंगी। तेरे जज्बे को सलाम है कमला। तूने कभी भी खुद को कमजोर नहीं महसूस किया। तुझे देखकर तो लगता है जैसे जीवन में कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। काका, जब तक दिल में उम्मीद हो और मेहनत की राह दिखाने वाला कोई हो, तो मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। इस गांव के लोग ही मेरे लिए सब कुछ हैं। भगवान तुझे लंबी उम्र दे कमला। तेरा हौसला हमेशा बना रहे। धन्यवाद काका, आपकी दुआ से ही मुझे शक्ति मिलती है। देख, बारिश भी रुक गई। चल, तू सब्जी बेच, मैं अब चलता हूँ। जी काका, अपना ध्यान रखना। नमस्ते दादी, मेरी बेटी की शादी है। शादी की रसोई के लिए ताजी सब्जियां चाहिए। नमस्ते मुखिया जी, आपकी बेटी की शादी के लिए सबसे ताज़ी और अच्छी सब्जियां दूंगी। रसोई में स्वाद और ताजगी की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारी सब्जियां हमेशा लाजवाब होती हैं। सच कहूं तो तुम्हारे बिना ये शादी अधूरी लगती। आपका धन्यवाद मुखिया जी। मेहनत से उगाई हुई सब्जियां ही तो मेरी पहचान है। ये रसोई में खुशबू भी देंगी और स्वाद भी। तुम्हारी मेहनत का कोई मुकाबला नहीं दादी। बाजार की सब्जियां इतनी ताजी कहां होती हैं। तुम्हारे खेत की सब्जियां खाने वालों के दिल जीत लेती हैं। ये सब तो भगवान का आशीर्वाद है मुखिया जी। इस गांव के लोग ही मेरा परिवार हैं। आप सबके भरोसे ने मुझे हमेशा ताकत दी है। तुमने अपने बेटे के बिना जो कर दिखाया है वो हर किसी के बस की बात नहीं। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें सच में खास बनाया है। आपकी बातों से मुझे हिम्मत मिलती है मुखिया जी।
मेरी दुआ है कि आपकी बेटी का घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तुम्हारी दुआओं का ही तो असर है दादी। अब रसोई में तुम्हारी सब्जियों का जादू दिखेगा। पैसे की चिंता मत करना, जो बनेगा मैं दूंगा। पैसों से ज्यादा रिश्तों का मोल है मुखिया जी। आप खुश रहें, यही काफी है। सब्जियां तैयार हैं, ले जाइए। जी दादी, और शादी में जरूर आना। हाँ, बिल्कुल आऊंगी। अगर एक दिन तेरा मन बदले तो अपनी इस बूढ़ी माँ को याद जरूर करना। मैं तुझे माफ कर दूंगी।